मैं डॉक्टर कमलेश अग्रवाल आज आपके लिए लेकर एक वीडियो जिसमें हम जानेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज क्या होती है, किस कारण से होती है, इसके अंदर शरीर के कौन से पार्ट का पर इफेक्ट आता है, क्या क्या लक्षण होते हैं इसके, इसमें डॉक्टर कौन कौन सी जांचें करवाते हैं, क्या इलाज है इसका और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। यदि इसका समय पर इलाज नहीं लिया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों का आज आंसर हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डायबिटीज। डायबिटीज जिसको हिंदी में मधुमेह भी बोलते हैं, हमारे रक्त में यदि शर्करा शुगर की मात्रा यदि ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके कारण होती है। नॉर्मली शुगर की मात्रा 70 से 110 के बीच में होती है। यदि ये मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक रहती है। इसी बीमारी को मधुमेह या डायबिटीज बोलते हैं। ये हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग पेंक्रियास, जिससे कि इंसुलिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसके द्वारा कि शुगर कंट्रोल की जाती है। यदि इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में कम होती है तो उसके कारण डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि ये चीज़ इतनी सरल नहीं है, इसके लिए और भी दूसरी मैकेनिज्म भी काम करती है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, मोटापा भी है, व लीवर आंतों इनका भी महत्वपूर्ण रोल है। परंतु बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि इंसुलिन की कमी के कारण जो शुगर बढ़ जाती है और उसके कारण जो डायबिटीज हो जाती है। अब हम ये जानते हैं कि कितने तरह की होती है। ये दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होती है वो ज़्यादातर बच्चों को होती है, इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस बोलते हैं। टाइप 2 जो है बड़ों को होती है, इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस बोलते हैं। यानी कि पहले वाले में ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ इंसुलिन ही काम में ली जाती है, जबकि दूसरी वाली टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन के अतिरिक्त पहले हम गोलियां ट्राई करते हैं, जिनको कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं, और शुरुआत में उसी के द्वारा शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अब हम जानते हैं इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटीज होने की संभावना है। इसमें 3 P बहुत महत्वपूर्ण है, पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। पोलीयूरिया का मतलब होता है पेशाब ज़्यादा आना। पॉलीडिप्सिया का मतलब है पानी की प्यास ज़्यादा लगना। पॉलीफेजिया का मतलब है भूख ज़्यादा लगना, ऐसे व्यक्ति को बार बार खाने की इच्छा करती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी घाव है, यदि वो नहीं बढ़ता है, जो कि अपने को लगता है कि बहुत टाइम हो गया घाव नहीं बढ़ रहा है, या किसी का मोटापा बढ़ता जा रहा है, या फिर है जो कोई भी बीमारी जो कि ठीक नहीं होने आ रही है, बुखार है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर संभावना है कि हो सकता है उसको डायबिटीज हो, और ऐसी कंडीशन में शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। अब यदि ऐसा लगता है कि इस तरह के लक्षण किसी को है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर आपके लिए क्या क्या जांच सजेस्ट कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। जनरली इन लक्षणों के आधार पे शुगर की जांच कंपलसरी है। इसमें शुगर की जांच 3 तरह की होती है। एक तो होती है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है कि जब भी आप डॉक्टर के पास गए हो, तुरंत उसने जो शुगर की जांच आपको एडवाइस करी है वो है रैंडम। दूसरी होती है फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब होता है जबकि आपने बिल्कुल भूखे पेट का मतलब होता है कि आपने सिर्फ पानी पिया है, इसके अतिरिक्त आपने और कुछ भी नहीं खाया। क्योंकि हम ये जानते हैं कि शरीर में हम कोई भी चीज़ खाते हैं, ऐसा नहीं कि हम
शक्कर लेंगे तो ही शक्कर बनेगी। यदि हमने दूध पिया है, पोहे खाए हैं या XYZ कोई भी ऐसी चीज जिससे कि हमको ऊर्जा मिलती है, यदि वो हम लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे सबसे शुगर बनती है। तो फास्टिंग का मतलब है कि हमको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है और उसके बाद शुगर की जांच करवानी। ये है फास्टिंग। तीसरी चीज होती है पीपी। पीपी का मतलब पोस्ट पेंडियल। पोस्ट पेंडियल का मतलब होता है खाना खाने के बाद वाली शुगर। ये आधे घंटे बाद की हो सकती है, 1 घंटे बाद की हो सकती है, 2 घंटे बाद की भी हो सकती है। कई बार ये टेस्ट हमको सीरीज में करना पड़ता है, जिसको कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। इन 3 तरह की शुगर की जांच से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके डायबिटीज होने की संभावना है या नहीं। इसके अतिरिक्त एक और जांच होती है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c। HbA1c की मात्रा के द्वारा भी हमें पता लगाया जा सकता है कि इसके डायबिटीज है या नहीं। ये जनरली 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर का पता बताती है ये जांच। तो इस जांच के द्वारा हम पुराना यदि किसी को डायबिटीज है तो उसका पता लगा सकते हैं कि इसके डायबिटीज है या नहीं। अब और हम क्या जांच करवा सकते हैं? बाकी जो जांचें हैं इस बात पर डिपेंड करती है उसमें कितने कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। सपोज कोई व्यक्ति है जिसके 60 साल का है, जिसके कि ये जो हार्ट डिजीज होने का खतरा है, तो डायबिटीज यदि है तो उसमें हार्ट डिजीज होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए हम एडवाइस करेंगे उसको ECG भी करवाना चाहिए, जिसको कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, इको करवानी चाहिए, TMT करवानी चाहिए, एक्सरे करवाना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल करवाना चाहिए, CBC करवाना चाहिए, थायराइड करवाना चाहिए। ये सब जांचें हम उसको एडवाइस करेंगे। इसके अतिरिक्त कभी कभी कुछ अन्य जांचें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की जांच हो गई, डी डाइमर हो गया, एक्सरे हो गया, सोनोग्राफी हो गई, या आई टेस्ट आंखों की जांच हो गई, उसके सोनोग्राफी हो गई, पेशाब की जांच हो गई, माइक्रो एल्बुमिन और कई बार CT स्कैन। ये कुछ जांचें जो विशेष परिस्थिति में करवानी पड़ती है। अब हम मूव करते हैं ट्रीटमेंट। डायबिटीज वाले पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट रहता है? जैसा कि मैंने पहले आपको बता चुका हूं, डायबिटीज 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो डायबिटीज होती है उसके लिए इंसुलिन ही दी जाती है, यानी कि उसको पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर के लिए। जबकि टाइप 2 डायबिटीज होती है उसके अंदर प्राइमरी लेवल पे इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट OHA जैसी दवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। ये दवाएं अच्छी कारगर होती है और साथ में एक्सरसाइज भी करना चाहिए। खाने पीने में जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई डायबिटीज यदि हो गई तो उसको मीठा बंद करना चाहिए या बिल्कुल कम से कम खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण चीजें को कैलोरी कंट्रोल भी होना चाहिए, यानी कि शरीर दिन भर की ऊर्जा की मात्रा फिक्स रहनी चाहिए इसमें। और ऐसी चीज चिकनाई वाली चीजें, वसा युक्त चीजें, उनको जितना यथासंभव अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए यदि हम डायबिटीज का सही टाइम पे यदि ट्रीटमेंट नहीं करवाएं तो क्या संभावना है? डायबिटीज हमारे शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करती है, यानी कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं रहती है, हर कोशिका को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और वो ऊर्जा शुगर से मिलती है। यदि शुगर की मात्रा बढ़ेगी तो ऑलमोस्ट शरीर का हर हिस्सा अफेक्टेड होगा। जैसे कि यदि स्किन, चर्म की बात करें, चर्म रोग की बात करें तो इसके कारण चर्म रोग की संभावना बढ़ जाती है। मैं पूर्व में बता चुका हूं कि कोई घाव बहुत दिनों का होता है, नहीं बढ़ता है, तो वो इसका लक्षण है। तो घाव ठीक नहीं होना, ये इसके लक्षण है। अन्य चर्म रोग की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, जिसमें फंगल इन्फेक्शन, दाद जो आम भाषा में बोलते हैं, वो
कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी संभावना। हड्डियों के दर्द ज़्यादा होते हैं, मांसपेशियों के दर्द ज़्यादा होते हैं, गुर्दे फेल होने की संभावना बढ़ जाती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसको बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति को जो कई बार डायलिसिस पे रखना पड़ता है, गुर्दे परमानेंटली काम करना बंद कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति को दिखने में परेशानी आ सकती है। उसका डायबिटिक रेटिनोपैथी थी, आंखों से दिखना कम हो जाता है, पर्दे में खराबी आ जाती है, सुनने में परेशानी आ सकती है ऐसे व्यक्ति को। इसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति की आंतें सही काम नहीं करती है तो उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और उसको डायरिया भी हो सकता है, यानी कि एक लेटरिन कम आना और ज़्यादा आना दोनों ही संभावना हो सकती है उसके। लीवर की खराबी की संभावना बढ़ जाती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन ज़्यादा होने का खतरा रहता है, ब्रेन के अंदर क्लोट जमा होने की संभावना बढ़ जाती है, कई बार ब्रेन की नस फटने की संभावना बढ़ जाती है, इसके कारण जो है लकवा होने की संभावना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति को कई बार इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चे नहीं होने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। साथ में नसों के अंदर डैमेज होता है, उसके कारण जो है कई बार पैरों में गैंग्रीन हो जाता है, पैर काला पड़ जाता है, कई बार काटना पड़ता है। तो दोस्तों ये सारे मैंने इसके जो कॉम्प्लिकेशन बताए। अब बात करते हैं हम बचाव की कि हम डायबिटीज लिए किस तरह से बचा जा सकता है। डायबिटीज से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना आहार कंट्रोल होना चाहिए। इसमें ज़्यादा वसा युक्त चीज़ें, ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साथ में हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, टहलना चाहिए, यानी कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमको ज़्यादा आरामदायक नहीं होकर के चुस्त फुर्त दुरुस्त और ज़्यादा काम करना चाहिए। तो दोस्तों यही था आज के इस वीडियो के अंदर। आशा है आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।